तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर मेक ड्रीम करियर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछला अध्याय में हम लोगों ने झारखंड का ही लेक्चर 2 कंप्लीट किया था। आज हमारा झारखंड का लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेशा एक्ट के विषय में। किसके विषय में? पेशा एक्ट। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं पेशा एक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले पेशा एक्ट को जानने से पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो पेशा एक्ट का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। तो इसके तहत होता क्या है? मेनली इसमें अगर हम बात करें तो ये झारखंड का 5वीं अनुसूची में आता है और इसे जो है 244 अनुच्छेद के तहत इसे शक्ति प्रदान की गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 244 के तहत। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी क्या बोला कि ये 5वीं अनुसूची में आता है और दूसरा कि अनुच्छेद 244 के तहत इसे शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये 5वीं अनुसूची के तहत आता है और इसे जो है 244 अनुच्छेद के तहत इसे शक्ति प्रदान की गई है। किंतु अगर हम बात करें तो झारखंड में ये अभी भी लागू नहीं हुआ है। ये झारखंड में क्या हुआ? अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये अभी तक झारखंड में लागू नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो झारखंड में जो अनुसूचित क्षेत्र है इसके तहत घोषित किए गए टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 15 है। मेनली ये दो तरह से बांटे गए हैं। एक 13+2, कितना? 13+2। झारखंड में जो जिले हैं जो अधिसूचित क्षेत्र के आते हैं, जिले जो अधिसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं। किसके तहत? अधिसूचित के तहत। तो इसे दो तरह से बांटा गया, एक 13 में और एक 2 में। अब 13 के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं इन सारे को हम देखेंगे। तो पहला जिला का नाम है हमारा रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चौथा है हमारा लातेहार, 5वां है सिमडेगा, 6ठा पूर्वी सिंहभूम, 7वां पश्चिमी सिंहभूम, 8वां सरायकेला खरसावां, 9वां पाकुड़, 10वां जामताड़ा, 11वां दुमका, 12वां है साहिबगंज और एक लास्ट 13 नंबर का जो है हमारा, इसका नाम है खूंटी। ये हुए 13 जिले और प्लस में जो ये 2 है, ये कौन कौन सा है? तो ये 2 के तहत आते हैं हमारे गोड्डा और पलामू। कौन कौन सा? गोड्डा और पलामू। अब देखिए, गोड्डा और पलामू में भी दो दो का डिवीजन किया गया है। गोड्डा में 2 प्रखंड आते हैं और पलामू में 2 पंचायत आता है। तो गोड्डा में जो 2 प्रखंड आते हैं उनका नाम है, एक का नाम है
सुंदर पहाड़ी, इसे मिटा देते पहले। देखिए गोड्डा में हमने क्या बताया, 2 ब्लॉक आता है, पहला सुंदर पहाड़ी और दूसरा बोरीजोर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पलामू में, तो इसमें 2 पंचायत आता है। पहला पंचायत का नाम है हमारा रबदा और दूसरा पंचायत का नाम है बकेरिया। पहला पंचायत का नाम है रबदा और दूसरा का बकेरिया। ये हो गए वे सारे जिले जिसके जो अधिसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं। तो हम लोगों ने क्या बताया कि झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र के तहत टोटल 15 जिले आते हैं, जिसमें से ये जो 13 जिले हैं ये पूर्ण रूप से क्या हुए, अधिसूचित क्षेत्र में घोषित कर दिए गए हैं, और ये जो 2 हैं ये पूर्ण रूप से अधिसूचित क्षेत्र में घोषित नहीं किए गए। ये रहे हमारे 15 जिले जो झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र के तहत घोषित किए गए हैं। अब आगे आने वाला सेक्शन में हम जो देखेंगे वो हम पढ़ेंगे JSLPS के तहत। JSLPS क्या होता है? क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? JSLPS। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका जो हम अगर बात करें उद्देश्य का, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र पर कार्य करना। ग्रामीण क्षेत्र पर कार्य करना मतलब जो हमारे केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकार का जितने भी सारे या फिर जो योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को क्या करना, केंद्रीकृत करना और उन्हीं पर हमारे इस स्टेट में उसे लागू कर उस पर कार्य करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उन पर कार्य करना। इनका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उन सारे योजनाओं पर क्या करना, कार्य करना। इसी के तहत अगर हम बात करें तो ये किसके तहत आता है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है और इसका जो मंत्री है, इसका मंत्री का नाम क्या है? इसका मंत्री का नाम है आलमगीर आलम। क्या है? आलमगीर आलम साहब। इसका मंत्री का नाम है आलमगीर आलम। और ये जो आलमगीर आलम है ये संसदीय कार्य मंत्री भी है। ये आलमगीर आलम क्या है? संसदीय कार्य मंत्री भी है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वे योजनाएं हैं जिसके तहत, या फिर वे कौन कौन से योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के और जिस पर कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जोहार, जो काफी ज्यादा फेमस है हमारा झारखंड में। पहला योजना का नाम क्या है? जोहार। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग एंड रूरल ग्रोथ। ये एक योजना है जिसका नाम है जोहार और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग एंड रूरल ग्रोथ। तो सबका सिर्फ आप लोगों को योजनाओं का नाम ध्यान में रख लेना, उसके तहत उतना डीपली नॉलेज की जरूरत नहीं है। दूसरा जो योजना है हमारा वो है DDU-GKY। DDU-GKY
इसका फुल फॉर्म होता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये 2 योजना हो गया। और देखते हैं हम योजना का नाम। जो हमारा तीसरा योजना है, तीसरा का नाम है हमारा NRLM। तीसरा का नाम है NRLM। अब ये NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी का एक और नाम था पहले, जिसका नाम था DDAY NRLM। इसका एक और नाम था DDAY NRLM। इसका फुल फॉर्म होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद फिर यही NRLM का जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये हो गया मेरा तीसरा योजना। इसी के तहत एक और योजना है जिसका नाम है हमारा NRETP। जिसका नाम है NRETP। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा 5वां योजना है उसका नाम है MKSP। इसका फुल फॉर्म होता है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। और एक लास्ट जो 6ठा योजना है हमारा, और इसी प्रकार से बहुत सारी योजना है, लेकिन हम इसमें इतने ही देखेंगे, जिसका नाम है GHINDI। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेस्टिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। तो दोस्तों इसी के साथ और बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इतने ही योजना देखेंगे। और इसी के साथ हम अपना वीडियो का एंड करते हैं। और पिछला 2 लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन दोनों लेक्चर्स को जरूर देख लें। उन दोनों लेक्चर का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।